जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर प्रभास वर्सेस अरशद वारसी की ये जो कंट्रोवर्सी है इसे जल्दी खत्म ना किया गया तो ये एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, और चली जाएगी नहीं, चली जा चुकी है। पहले तक क्या था भाई साहब, अरशद वारसी ने स्टेटमेंट दी और उसका रिएक्शन दिया भाई साहब दिल राजू ने, नानी ने, लेकिन अब आकर प्रॉपर लेटर जारी हो चुके हैं। यस, साउथ मीडिया की तरफ से, साउथ इंडस्ट्री की तरफ से। क्या है लेटर में, क्या था, मैं आपको वो भी बताता हूं। उसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस निकल कर आए हैं अरशद वारसी की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला था प्रभास लुक लाइक अ जोकर इन कल की। क्या रिएक्शन है, लेटर में क्या है और अरशद वारसी के साथ अभी क्या होने वाला है, ये कंप्लीट मैं आपको बताता हूं। खैर होने तो क्या ही वाला है, लेकिन वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं, एक स्टार हैं भाई साहब शर्वनन, उन्होंने बोला है, बड़े मजे की उन्होंने बात की, एन एक्टर शुड नेवर क्रिटिसाइज अनदर एक्टर, इट्स बेसिक एथिक। ये एक बहुत बड़ी बात थी, सुनिएगा, एन एक्टर शुड नेवर क्रिटिसाइज अनदर एक्टर, इट्स अ बेसिक एथिक। यानी कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ये उनकी स्टेटमेंट तो छोटी सी थी लेकिन बहुत बहुत बड़ी भाई साहब ये बात वो कर गए हैं। उसके बाद पायल राजपूत, सर्किट विल नेवर मैच अप टू कल्कि इवन इन 2898 एडी, अरशद वारसी प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। ये दो स्टेटमेंट्स हो गई। इसके अलावा दिल राजू ने भी बोला था एंड नानी ने भी बोला था, और अभी तो नानी की एक और स्टेटमेंट भी आई है। और आप सबको पता भी है कि पब्लिक ने भाई साहब प्रभास को छोड़कर नानी को पकड़ लिया, यानी कि अरशद वारसी वर्सेस प्रभास होने की बजाय वर्सेस नानी हो गया। पब्लिक ये कहने लग गई बॉलीवुड की स्पेशल कि नानी कौन है, हम तो उसको जानते ही नहीं। तो ऑफकोर्स बॉलीवुड के बहुत कम लोग जानते हैं नानी को, लेकिन साउथ में भाई साहब वो एक बड़े सुपरस्टार हैं, नो डाउट। इवन के भाई जो जर्सी फिल्म थी शाहिद कपूर की, वो नानी की फिल्म है ओरिजिनल, उसका रीमेक था। तो नानी इज अ बिग स्टार, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बात यह है कि पब्लिक ने यह कहना शुरू कर दिया, और फिर गाइस जो नानी के फैन थे उन्होंने प्रभास को छोड़कर नानी की फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाली और अरशद वारसी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकाली। अरशद वारसी की आई थिंक सो कोई लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी किसी एक फिल्म की हाईएस्ट, वो 50 करोड़ के समथिंग थी, और नानी की 150 करोड़ समथिंग थी। तो इस तरह गाइस बहुत कुछ जो है ना आगे पीछे होगा। इवन के मैं अपनी जो मेरा ओपिनियन उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले जो लेटर आया गाइस जरा उसका देख लेते हैं कि लेटर आया किसकी तरफ से, लेटर में था क्या, बोला क्या गया, मैं आपको कंप्लीट गाइस बताऊंगा। विष्णु मांचो है, प्रेसिडेंट है गाइस, वो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किस चीज के हैं, मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, एएए मूवी, एमएए मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, विष्णु मांचो है, प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने मिसेस पूनम ढिलोन जो कि भाई साहब साइन टीएए की ऑनर है और किसी हैं वगैरह, उनको गाइज जो कि मुंबई में होती हैं, उनको गाइज एक लेटर लिखा, कहते हैं सब्जेक्ट कंसर्न ओवर रीमेक मेड बाय मिस्टर अरशद वारसी रिगार्डिंग एक्टर मिस्टर प्रभास। कहते क्या है, डियर मिसेस पूनम ढिलोन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन एमएए, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ मैटर दैट हैज कॉस्ट significant concern within the Telugu film fraternity. In a recent interview, Mr. Arshad Varsi, a seasoned actor respected across industries, shared his opinion on the film Kalki. While we respect and acknowledge the right of every individual to express their views, it is with regret that I must address a very belittling comment he made about actor Mr. Prabhas. Mr. Varsi's remark has hurt the sentiment of many in the Telugu film community and among fans. In today's age of social media, where every word can quickly एस्केलेट, आपको पता है कि कोई भी भाई साहब छोटी सी चीज भी हो वो सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे छुपती तो है नहीं। तो इनटू वाइड स्प्रेड डिबेट, इट इज क्रूशियल दैट वी एज पब्लिक फिगर्स एक्सरसाइज कॉशन इन आवर एक्सप्रेशन, वर्ड हैव पावर एंड दे कैन ईदर बिल्ड ब्रिजेस और क्रिएट रिफ्ट्स। मिस्टर वारसी's remark unfortunately has created unnecessary negativity among cinema lovers and within our fraternity। तो गाइज ये कुछ लेटर में गाइज बोला क्या है, इसके अलावा और भी आप गाइज ये पूरा लेटर पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दिया है। तो गाइज देखो इस लेटर से होगा क्या,
कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज गाइस है कि ये स्टेटमेंट जो अरशद वारसी की तरफ से आई थी, प्रभास लुक लाइक अ जोकर, ये इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है कि अब ये बात एक मतलब कि एक बात देखो, एक स्टेटमेंट होती है जो कि सिर्फ फैंस तक रहती है, यानी कि किसी के फैंस किसी स्टेटमेंट की वजह से दूसरे से लड़ रही हैं, बात खत्म, कभी भी ऐसी बातें ऊपर नहीं आती हैं। अब हुआ क्या, जब गाइस अरशद वारसी ने ये स्टेटमेंट दी तो पहले प्रभास के फैंस ने बजाई, उसके बाद ये बात पहुंची थोड़े से अप लेवल फैंस पे, उन्होंने गाइस बजाई, उसके बाद ये बात पहुंची एक्टर्स पे, एक्टर नानी वगैरह बाकी मैंने अभी आपको बताया उन्होंने बजाई, अब ये बात पहुंच चुकी है ऊपर मूवी इंडस्ट्री तक। तो गाइस मूवी इंडस्ट्री वाले यही कह रहे हैं कि ये बात किसी एक्टर को सूट नहीं करती, जबकि वो दोनों एक ही इंडस्ट्री की है या एक ही फैमिली की है। वो बात अलग है कि तेलुगु अलग है, बॉलीवुड अलग है, लेकिन मोटिव एक ही है, मूवीज बनाना। और गाइस देखो वैसे भी कल्कि गाइस इज नॉट अ नॉर्मल फिल्म। मैंने आपको देखो सिंपल बात यार, प्रभास ना हो कल्कि फिल्म नहीं बन सकती है, कल्कि जैसी फिल्म्स नहीं बन सकती अगर प्रभास जैसा सुपरस्टार ना हो। सिंपल क्वेश्चन मेरा भाई, 600 करोड़ का बजट, आप मुझे बताओ यार, आप सारी बातें छोड़ो, 600 करोड़ के का बजट हो भाई साहब, प्रभास के अलावा आप किस एक्टर का नाम प्रेफर करेंगे? बहुत कम, ना होने के बराबर। अभी तक उस लेवल का कोई एक्टर नहीं है मेरा भाई। देखो कुछ मूवीज होती है जो 1000 करोड़ कर जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन इतने बड़े बजट की फिल्म बनाना असली रिस्क ये है मेरा भाई। 600 करोड़ के बजट में देखो कल की सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, सबसे बड़े बजट की। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ट्रिपल आर का बजट था 500 करोड़। देखो वो है एसएस राजा मौली भाई साहब, एसएस राजा मौली। अभी एसएसबी 29 का बजट 1000 करोड़ होने वाला है मेरा भाई, क्या करते हो यार। मैं बात कर रहा हूं भाई साहब एक एक्टर पर पैसा लगाना, वो भी एक ऐसी तरफ से जहां पर उस एक्टर की लास्ट फिल्म कुछ अच्छा नहीं कर पाई, बहुत अच्छा नहीं कर पाई, ये वर्ड सूट होगा, बहुत अच्छा नहीं कर पाई। यानी कि प्रभास की बाहुबली 2 के बाद कोई भी फिल्म 1000 करोड़ नहीं कर पाई थी, अभी कल किया ये 1000 करोड़ कर गई, तो रिस्क लिया। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर एसएस राजा मौली भी ना हो, प्रभास भी ना हो, एक नया डायरेक्टर हो मेरा भाई। ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला कि नाग अश्विन को तो बहुत से लोग भाई अभी कल के टाइम जान रहे हैं, उससे पहले तो जानते तक नहीं थे मेरा भाई। तो अब आप लोग मुझे बताओ ना कि एक नया डायरेक्टर हो और उसको वो बोले कि 600 करोड़ का मुझे बजट दो, और मैं कोई ऐसा स्टार लूंगा जिसको आप भी नहीं जानते या जानते भी हैं तो इतना बड़ा नहीं है, तो क्या उसके साथ 600 करोड़ की फिल्म पॉसिबल होगी? नहीं होगी मेरा भाई। तो उसके बाद भी एक ऐसे एक्टर को जोकर कहना तो आई थिंक सो गलत है मेरा भाई। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, बात बढ़ती जा रही है, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की हाँ, ट्रेलर से बहुत खास तो नहीं लग रही थी। मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अमित जी वॉज अनबिलीवेबल। आई कांट अंडरस्टैंड दैट मैन यार, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दैट मैन। आई स्वेयर जितना पावर उन्हें ना वो थोड़ा सा मिल जाए ना, लाइफ बन जाए। ही इज अनरियल यार। तो मुझे ऑन द होल पिक्चर, मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट why was he was like a joker. Why? You know, I want to see a Mad Max here. I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। The last